सैफी। एमपी आगत सैयद रोहुल्ला मेहंदी ने पुलवामा जिले के हरी परिगाम त्राल इलाके का आज दौरा किया और नौगाम धमाके में महलूक क्राइम ब्रांच कैमरामैन जावेद मंसूर राथर के परिवार वालों से मुलाकात कर ताज़ियत पेश की है। सहाफ़ियों से बात करते हुए एमपी ने कहा कि वैली के लोग अमन पसंद हैं और उन्होंने कभी तशद्दुद की हिमायत नहीं की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीरी लोग खुद तशद्दुद के शिकार हैं और उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जो वायलेंस हम सभी को शिकार करती है, उस वायलेंस के नतीजे में जो शिकार होते हैं, आप दोबारा उन्हीं के खिलाफ एक जंग छेड़ते हैं। मैंने पिछली बार भी पार्लियामेंट में यही कहा कि जब भी कोई वायलेंस होता है, बजाय इसके कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके परपेट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करें या कोई इकदाम उठाए, आप कश्मीर के बेगुनाह लोगों के साथ जंग छेड़ते हैं। अब जो दिल्ली में हुआ, जिसके कुर्बा हम सभी है, जिसके विक्टिम्स हम सभी है, कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, मुसलमान, नॉन मुस्लिम। आज़ाद उम्मीदवार मुंतज़िर मोहिउद्दीन ने बड़गाम ज़िमनी इंतखाब में हारने के बाद कहा कि चुनाव जीतना हारना तो लगा रहता है और वो फैसले के अवाम को एक्सेप्ट करते हैं जो उन्होंने आगा मुंतज़िर को दिया। उन्होंने आगे कहा कि वो और मजबूत होकर वापस आएंगे और अपने असेंबली हल्के के लोगों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अपने लोगों का जिन्होंने काम किया इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जिन्होंने पोलिंग ड्यूटियां अदा की, जो हमारे चीफ एजेंट रहे, जो काउंटिंग एजेंट्स रहे, जो वर्कर्स रहे, जो सपोर्टर्स रहे, जो कैंपेनिंग में रहे, जो लास्ट में अल्टीमेटली रोड शो में रहे और जिन्होंने अपने अपने इलाके में वोट डलवाए, तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने उनको यहाँ आने की गुजारिश की थी। आप जानते हैं बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने अपने जो वोट दे दिए, जो फैसला सुनाया, उसको तो बहरहाल हर किसी को तस्लीम करना ही पड़ेगा और तस्लीम करना होगा। हमने भी तस्लीम किया, लेकिन आइंदा लाए अमल मुरतब करने के लिए और आइंदा अपनी कोशिशों को, जो कोशिशें खालिसतन कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुश्किलात हल कराने के लिए, यहाँ के मसाइल को एड्रेस करने के लिए, यहाँ के नौजवानों की बात करने के लिए, बेरोजगारी की बात करने के लिए, ड्रग्स को खत्म कराने के लिए, बस मुबासा और जो हालात हमारे साथ हुए उन पे गौर खोज करना ये जरूर होती है। सियासत की जान होती है, तंजीमों की जान होती है। बहरहाल हमारा जो मेरा जो अपना हल्का असर है, जो मेरे अपने साथी हैं, मैं इनको वर्कर्स नहीं कहूंगा, मेरे भाई हैं, मेरे बाजू हैं, जो ये है नौजवान है, उन सभी को साथ चल के हमने आज बुलाई थी मीटिंग। इनका शुक्रिया भी अदा किया और आइंदा फैसला किया कि हम शदुमत से इंशाअल्लाह ताला किसी सियासी पार्टी से कम नहीं, बल्कि उन पे सबकत लेते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसाइल को उजागर करते रहेंगे। डीपीपी लीडर जावेद हकीम ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां लगातार आपस में लड़ती रहती हैं, जबकि आवाम की परेशानियों का हल नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानी का हल चाहते हैं। हकीम मोहम्मद यासीन ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस, साथ ही पीडीपी और एनसी के बीच लगातार टकराव ने आम आवाम में हताशा पैदा कर दी है। उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की है कि बढ़ती बेरोजगारी, कमजोर बुनियादी ढांचे और वेलफेयर स्कीम्स में देरी जैसी परेशानियों को हल किया जाए। देखिए सर, अगर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिशियन की तरफ अगर मतलब इंसान या कोई लीडर नज़र दे देगा, मतलब जो वसी लीडर हो जिसके दिल में वसी ख्यालात होंगे, तो आज के दौर में सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आते हैं। एक तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, दूसरा तो एनसी वर्सेस पीडीपी। इन दो चीज़ों से इस आपसी राइवल्टी में लोगों का कभी भी भला नहीं हो सकता। अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में देखोगे कि अगर एक दूसरे की राइवल्टी, एक दूसरे पार्टी की राइवल्टी ज़मीनी सतह पर हमेशा मौजूद रहेगी, तो उससे कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि जब लोगों के जो बेसिक नीड्स है, जिसके ऊपर जो पार्टियां इस वक्त इक़्तिदार में इन्होंने वोट लिए हैं, तो जब वो मसले इन्होंने जो उजागर उस वक्त किए थे ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, जब उनका कोई मदावा नहीं हुआ है, वो मसले हल नहीं हुए हैं, तो इसके बजाय वो एक दूसरे के पीडीपी वर्सेस एनसी, एनसी वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, एक दूसरे को काटने के हित में लगे रहते हैं। तो इससे तो मुझे लग रहा है कि स्टेट को नुकसान ही है।
लोक जनशक्ति पार्टी किसान जम्मू कश्मीर ने बीगपोरा अवंतीपोरा में पार्टी मीटिंग और ज्वाइनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मकामी किसान पार्टी कारकुनान और नए मेंबरान शामिल हुए और पार्टी की किसानों के वेलफेयर और मकामी तरक्की में अज़मता पर भरोसा दिलाया। सभी को खिताब करते हुए किसान सेल JKUT सदर GM गुलजार ने कहा कि पार्टी किसानों की परेशानी जैसे बाजार तक पहुंच, फसल के नुकसान, सिंचाई और सरकारी मदद बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। पर एक मीटिंग रखी थी, तो ये किसान सेल की मीटिंग है। तो हम ये लोगों का ये मसले देखने को आए थे। यहाँ पर लोगों की बहुत मसले हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी ने, सैलाब ने, जो कि आपको भी मालूम है, बहुत नुकसान किया हुआ है। फ्रूट का भी नुकसान हो गया, पैडी का भी नुकसान, सब कुछ नुकसान हो गया। इसलिए हम आए हैं आज यहाँ पर लोगों का हाल देखने के लिए। और हमारी यहाँ पर नई ज्वाइनिंग थी किसान सेल में, तो आप अल्लाह की मदद से यहाँ पर लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से ज्वाइन किया किसान सेल में, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ। जो हमारे गुलजार साहब है, प्रेसिडेंट किसान सेल के हैं, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा था और यहाँ पे कुछ ग्रेवेंस आई थी इस एरिया से, और हमने यहाँ पे विजिट किया। जो भी ग्रेवेंस होगी वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे। लोग नाराज है, उमर साहब से नाराज है। जो उन्होंने वादे किए थे 200 यूनिट बिजली और 12 सिलेंडर गैस और 1 लाख जॉब्स, और जब सड़क पे हम देखते हैं, जब हम ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, लोगों तक अभी तक लोग नाराज है। न किसी जो जिनके साथ वादे किए गए थे 200 यूनिट बिजली फ्री, अभी उनको 3-3 हजार बिल आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कई प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने 4 इंस्टीट्यूट की पहचान रद्द कर दी है और 8 दीगर स्कूलों पर कानून की खिलाफवर्जी करने वालों पर जुर्माना लगाया है। अफसरान के मुताबिक ये कार्रवाई तफसीली मुआयने के बाद की गई है, जिसमें कई गलतियां पाई गई है। इस कदम की आवाम, खासकर पेरेंट्स ने तारीफ की है। उनका कहना है कि ऐसी जवाबदेही पहले ही हो जानी चाहिए थी। पेरेंट्स ने बोर्ड से अपील की है कि वो सभी स्कूलों में रेगुलर निगरानी जारी रखे, ताकि सभी स्कूलों में मेयारी तालीम को यकीनी बनाया जा सके। रिसेंटली बहुत सी शिकायतें आई हैं हमें प्राइवेट स्कूल्स को लेकर कि प्राइवेट स्कूल जो हैं अपनी प्राइवेट पब्लिकेशन बुक जो है वो स्कूलों में लगा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्लियर करूं आप सबको कि हमारी टीम्स हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सब ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस हैं, वहाँ से सब टीम्स गई हैं, उन्होंने इंस्पेक्शन की है स्कूलों की। जो स्कूल भी देखे गए हैं कि प्राइवेट बुक्स लगा रहे हैं, उन स्कूलों को हमने फाइन किया है। कुछ स्कूलों की हमने 4 स्कूल हैं लगभग जिनके एफिलिएशन जो है हम वो भी खत्म कर रहे हैं। श्रीनगर पुलिस और हेल्थ महकमे के अफसरान ने प्राइवेट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और PSC में स्टाफ के लॉकरों की अचानक जांच की है। इस जांच का मकसद था कि लॉकर का गलत इस्तेमाल न हो और किसी भी इलीगल या खतरनाक चीज को वहां न रखा जाए। जांच के दौरान सभी लॉकर अच्छे से देखे गए। स्टाफ को सही रिकॉर्ड रखने और ऑफिशियल रूल्स का अमल करने की भी हिदायत दी गई है। राजौरी जिले के झंगार नौशहरा में शैलिंग मुतासिर परिवारों से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने उनकी राय जानी। मुतासिर लोगों ने एलजी का शुक्रिया अदा किया। जो सी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में मुतासरों ने कहा कि वो एलजी और PM मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने सालों की परेशानियों के बाद नया आशियाना और उम्मीद की किरण दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई बॉर्डर के क्षेत्रों में, और ख़ास तौर पर राजौरी का जो झंगड़ इलाका है या फिर और भी जो बाकी के इलाके हैं जहां पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और इन लोगों को 10 लाख की लागत से मकान बना के दिए जाएंगे जो लोग इफ़ेक्टेड हुए थे। मेरे साथ वो फैमिलीज़ हैं और इन लोगों को वो घर मिलने वाला है, ये बेनिफिशरी हैं। जानते हैं इनसे इनकी राय कि आज ये कितना खुश है। नाम क्या है आपका सर? दिलीप कुमार नाम मेरा। जगह का नाम क्या है? श्रेया। सर जी, यहाँ से पाकिस्तान कितना दूर है? सर बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल सटे हुए हमारे घर, जैसे बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया का पता नहीं चलता वहाँ। ठीक है। और ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमारे घर ख़त्म हो गए थे, कोई उम्मीद नहीं थी बची। अच्छा। तो उसके बाद ऐसे तो अपन चला रहे थे काम, किसी लोन लेके काम किया, कैसे करने शुरू कर दिया कमरे बनाने में। उसके बाद आज अब मनोज सिंह साहब आए थे हमारे, वो कह के गए, क्या दे कर गए कि वो बनेगा, 10 लाख का दिया ना, वो बनेगा। वो हम इसमें बहुत खुश हैं इस पे। तो अभी आप कहाँ रह रहे थे? आपके घरों का नुकसान हुआ? अभी हमने एक घर बनाया था, लड़की की शादी का घर बनाया था हमने। अच्छा। तो उसके बैंकर भी था हमारा। हम जब बच्चे तो बैंकर के बारे में बच्चे थे, हमारे जो मोदी और राजनाथ सिंह देकर गए थे बैंकर जो हमें।
उसके कारण हम बचे थे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? निर्मल सिंह। निर्मल जी, क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, आप लोगों का नुकसान हुआ, जानी भी हुआ, माली भी हुआ, आपके घर क्षतिग्रस्त हुए और आज एलजी साहब यहाँ से अनाउंस करके गए हैं कि 10 लाख की लागत से आप लोगों का जो घर वो बना के दिया जाएगा। 9,80,000 रुपये उसकी अमाउंट है, 10 लाख के करीब। आज कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हाँ जी। आज साड़ा जो घर है बर्बाद होया ना सी, वो एलजी साहब आए ना सकी 10 लाख रुपये ना अनाउंस करते गए साढ़ा 6 महीने अंदर अंदर तैयार किया जैसे, और उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रीता देवी। रीता जी, आज कितने खुश हैं आपको आज मकान के लिए अनाउंस किया गया? आए एलजी साहब, हमें बहुत बड़ा हौसला अफजाई की है उन्होंने। अच्छा। और हमारा बहुत धन्यवाद करते हैं उनका कि हमारी मदद की है उन्होंने। मोदी साहब जी की शुक्रिया करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो बच्चे, क्या नाम है आपका? कामनी चौधरी। कामनी जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 ईयर्स। 17। तो क्या पहली बार आपने ये जंग देखी है? नहीं, पहली बार नहीं, हम 2-3 बार पहले भी देख चुके हैं, पर इतनी बुरी कभी नहीं देखी थी। अच्छा। बचपन से देखते आ रहे हैं, बट ये बहुत बुरी जंग थी हमारे लिए। अच्छा। हाँ। तो कितना नुकसान हुआ था आप लोगों के परिवार का? हमारा बहुत ही हो गया था। अच्छा, क्या क्या हुआ नुकसान? एक मकान टूट गया था, किचन टूट गई थी, टैंकी वगैरह सब कुछ, हमारे घर का सब कुछ टूट गया, पूरा मकान खत्म हो गया था हमारा। कितने आप लोग परेशान थे कि आप लोगों का घर टूट गया, अब आप लोग कहाँ रहेंगे? तो आज एलजी साहब ने जो अनाउंस किया, एलजी मनोज सिन्हा ने 10 लाख के करीब का आपको मकान बना के दिया जाएगा, कितना खुश हैं आज आप? बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। हम गरीब लोगों के लिए यहाँ पे आए, उन्होंने इतना हमें अच्छे से बताया कि आपका घर जो बनेगा पूरा कंप्लीट होके देंगे। हमें बहुत खुशी हुई है और तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो ये लोग एलओसी से सटे हुए, बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद के बिल्कुल साथ में सटे हुए इलाके हैं। आज एलजी मनोज सिन्हा राजौरी के नौशहरा झंगड़ सरिया इलाके में आए थे और यहाँ पे इन्होंने उन परिवार वालों से भी मुलाकात की जिन लोगों के घर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है क्षतिग्रस्त हुए। उनसे मुलाकात करने के बाद जो है उन्हें भरोसा दिलवाया कि पूरा प्रशासन आपके साथ है, देश आपके साथ खड़ा, और उसके साथ साथ 9,80,000 यानी कि 10 लाख के करीब का मकान जो है इन लोगों को जो है वो बना कर दिया जाएगा। और यहाँ के लोग जो है आज बहुत ज़्यादा खुश है और गवर्नमेंट के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा, यहाँ का जो प्रशासन है, उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपने साथ अक्षय डोगरा के साथ राजौरी के नौशहरा झंगड़ सरिया इलाके से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। ओमपोरा में पानी की कमी को लेकर लोगों में परेशानी बढ़ गई है। इलाके के लोगों ने बताया कि ओमपोरा बड़गाम में पीने के पानी का रिजर्वायर पिछले 1 साल से खराब छत की वजह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और इस बीच लोगों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए कहा कि करीब 8 साल पहले इस रिजर्वायर का तामीर के लिए कहा जा रहा था ताकि इलाके के लोगों को साफ पानी मिल सके, लेकिन तामीर के कुछ ही सालों बाद इसकी छत टूट गई, जिससे काम की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े हुए। साथ ही उन्होंने पीएचई महकमे पर भी सवाल उठाए कि इनकी शिकायतों के बावजूद भी अब तक मरम्मत नहीं की गई। मसला पहले हम जो ओमपोरा को पानी मिलता है वो नॉन फिल्टर्ड है हमेशा से, जिसकी हम कहीं दहाइयों से गुजारिश करते आ रहे हैं डिपार्टमेंट से। लेकिन आपने अब खुद देखा जिस टंकी से हमें पानी मिलता है इसकी हालत क्या है। इसकी छत करीबन 8 महीने पहले गिरी है, तब से लेकर अब तक हमने हजारों बार इसके जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनसे गुजारिश की, मेहरबानी करके इसमें जानवर गए, कहीं बार इसमें जो ऊपर से गंदगी आती है वो सारा इसी में जाता है और रोज यही पानी जो है ओमपोरा के तकरीबन जो 5-8 हजार यहाँ के बसिंदर है उनको यही पानी जाता है। हम अब थक चुके हैं। डिपार्टमेंट के जेई है, एक्जन साहब है, उनसे बोल के सिर्फ बोल रहे हैं हमने लिखा है, अप्रूवल आना है, लेकिन पिछले 8-9 महीनों से आज तक इसमें कोई पहल नहीं हुई है। इस वक्त हम जिला बड़गाम के ओमपुरा में मौजूद है और यहाँ पे मकामी लोगों के साथ हमने बात की और इन्होंने कहा कि ये जो ओमपुरा का इलाका है यहाँ पर साफ पीने के पानी के इनको मसला दरपेश है जिनका ये अजाला चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अरसा पहले एक वाटर रिजर्वायर बनाया गया था जिसका छत पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि इस खस्ताहाल छत की वजह से इस वाटर रिजर्वायर में गंदगी जाती है जो कहीं ना कहीं लोगों के सेहत पे मुज़र असरात डालती है। मजीद यहाँ के
मकामी लोगों ने कहा कि हम कई दफा आला हुकाम तक गए लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं, और इन्होंने महकमा जल शक्ति से फिर एक बार अपील की है और कहा है कि इस वाटर रिजर्वायर की तरफ तवज्जो दी जाए और इसकी फौरी तौर पर मरम्मत होनी चाहिए ताकि लोगों के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। मजीद क्या कुछ कहना है यहाँ के मकामी लोगों का इस सिलसिले में, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम के ओमपुरा से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। बड़गाम जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक ड्रग स्मगलर की तकरीबन 45 लाख रुपए की जायदाद जब्त कर ली है। ये जायदाद सदीपुरा बीरवा में बनाए एक मंजिला मकान है जो तनवीर अहमद गनी का बताया जा रहा है। तनवीर अहमद के खिलाफ पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है और वहीं जांच में ये बात सामने आई है। ये मकान नशे के गैर कानूनी कारोबार से कमाए गए पैसों से बनाया गया था। इसी बेस पर कानूनी अमल पूरे करने के बाद पुलिस ने इस जायदाद को NDPS एक्ट के तहत जब्त किया है। पुलिस की ये कार्रवाई नशे के कारोबार के खिलाफ उनकी सख्त और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दिखाता है। रोहित श्रीधर पाटिल IPS DIG DKR ने डोडा का दौरा किया और SSP ऑफिस डोडा में अवामी दरबार और कैंप शिकायतों की सदारत की है। इस पूरे दौरे के दौरान DIG ने अवाम से खिताब किया और शिकायती कैंप में लोगों की शिकायतें सुनी हैं। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे और उन्होंने अपनी शिकायतें सीधे DIG के सामने रखी हैं। DIG ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा शिकायतों को मौके पर ही हल किया गया। उसके बारे में लोगों के बीच में इतनी अच्छी सोच है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस किस मुश्किल समय में काम कर रही है और किस तरीके से कामयाबी से आगे बढ़ रही है, तो सब लोगों ने यहाँ पे बताया। डोडा ज़िले के जितने भी इश्यूज़ हैं खुल के उन्होंने बताया। जो काम हमने अच्छा किया है वो भी बताया, और जहाँ पे कहीं कहीं पे और जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ पे भी उन्होंने हमें अच्छे सुझाव दिए कि ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताया, या नशे में जो कार्रवाई यहाँ अच्छी चल रही है उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में बताया, और जो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हम युवाओं को प्रदान कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा हद तक बढ़ाना चाहिए, इस तरह की डिमांड भी उन्होंने की। ओवरऑल अच्छा लगा लोगों से बात करके। हम डेली बेसिस पे ऑफिस में मिलते रहते हैं। इस वक्त हम ठीक SSP ऑफिस डोडा के अंदर मौजूद है, जहां पे आज DIG DKR रेंज खुद यहाँ पे मौजूद थे। पब्लिक के साथ मीटिंग की, यानी कि पब्लिक दरबार यहाँ पे रखा गया था और पब्लिक की ग्रीवेंसेस को सुना गया। शहर के अंदर क्या क्या दिखते हैं, जहाँ पे आपने कल भी देखा था इसी तरह की मीटिंग SSP डोडा ने भी ली थी। मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आसिफ साहब, क्या बताना चाहोगे? कल जहाँ पे आपसे बात की थी और कई सारे मुद्दों पर आपने बात की थी, आज भी आपने कई सारे मुद्दे जो है जो DIG साहब यहाँ पे आए, तो क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं और किस तरह का आश्वासन दिया गया? यहाँ आज पब्लिक दरबार लगा था, DIG साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसमें सब लोगों की बात ही सुनी गई। यहाँ पे एक ट्रैफिक निज़ाम जो है उसके बारे में, चूंकि शहर छोटा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसके लिए लोगों ने डिमांड की कि ट्रैफिक का कुछ हल निकाला जाए। उसके अलावा जो ड्रग्स है उस पर जहाँ पुलिस की मतलब अप्रिशिएशन मिली पुलिस को कि ड्रग्स पे आप बहुत काम कर रहे हैं, मज़ीद काम करने की ज़रूरत और है। यहाँ पे एक और इशू आया कि जो यहाँ से लोग कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो जम्मू जाती है, 2-2, 3-3 महीने हो गए लोगों को अभी वेरिफिकेशन वापस नहीं आई। कि जो ठेकेदार साहिबान है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है, SRO है, तो यहाँ पे गुजारिश की हमने कि आप 15 दिन में उस वेरिफिकेशन को क्लियर करके भेजें, चाहे रिजेक्ट हो या उनके हक में हो। मुसूद साहब, क्या बताना चाहेंगे? आप भी इस मीटिंग में हिस्सा थे, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से और मीटिंग का मेन मकसद क्या था? वसीम भाई, दरअसल आज जो यहाँ मीटिंग हुई, DIG साहब जो है जम्मू रैंक के, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने यहाँ पे लोगों के मसाइल सुने। मसाइल लोगों ने अपने अपने बता दिए। कुछ ने ट्रैफिक का बता दिया, कुछ ने बाज़ार में तंगी का बता दिया कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम्स लगते हैं, कुछ ने और इसमें सबसे बड़ा इशू रहा जो पुलिस कर रही है ड्रग्स के अगेंस्ट, जो इस वक्त मुहिम चला रही है जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर करीम वानी साहब हमारे साथ। वानी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पे कि आपने यहाँ पे कई सारे मुद्दे उठाए और बड़ा अहम मुद्दा था कि यूथ के लिए आपने कहा कि स्पोर्ट्स डोडा में कोई एक्टिविटीज होनी चाहिए। जिस तरह से पहले भी हमने देखा था, पुलिस की तरफ से छूना है आसमान प्रोग्राम करवाया गया, सिंगिंग वहाँ पे करवाई गई। उसके बाद क्रिकेट को लेके आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया कि क्रिकेट यहाँ पे होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों ने गलत दिशा पकड़ी हुई है वो स्पोर्ट्स की तरफ आए। जी देखिए, बिल्कुल आज DIG साहब आए हुए थे। पुलिस जहाँ तक देखा जाए हमेशा अच्छा ही काम करती है, चाहे वो ट्रैफिक को लेके हो, चाहे वो ड्रग्स को लेके हो, या
स्पोर्ट्स के भी आप पहले भी देखेंगे, जो डीआईजी साहब थे उनने भी इवेंट्स करवाए थे, डीकेआर रेंज के इवेंट्स कराए थे। तो पुलिस चाहती है कि जो यहाँ का यूथ है वो बिजी रहे इवेंट्स में, ताकि किसी गलत जो चीज में है वो नहीं चले जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से डीकेआर रेंज के डीआईजी आज यहाँ पे खुद आए थे जिला डोडा के अंदर, और पब्लिक के साथ जो मीटिंग यहाँ पे हुई, यानी कि पब्लिक दरबार जो देखने को मिला, तो लोगों ने जरूर पुलिस की तारीफ यहाँ पे की। जिस तरह से जिले के अंदर पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है, उनकी पीठ को जरूर थपथपाया। और यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी वादा डीआईजी साहब ने हमारे साथ किया है, जो भी शहर के अंदर परेशानियां दिक्कत है, उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश पुलिस ने कही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम कोतू, डोडा। और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कुलगाम पुलिस ने कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया। ये टूर्नामेंट यारीपोरा सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया है, जिसकी सदारत एसएसपी अनायत अली चौधरी ने की। प्रोग्राम के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल और पीएस यारीपोरा के एसएचओ मौजूद रहे, साथ ही बड़ी तादाद में तलबा भी शामिल हुए। वहीं रामबन जिले के रमसू सब डिवीजन के दूरदराज गांव जराड़ी नील में एक भयानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें कई रेजिडेंशियल घर आग की लपटों में जल गए। इत्तलात के मुताबिक आग तकरीबन 10:30 बजे लगी। मकामी लोगों ने बताया कि जराड़ी नील एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में वाक़ है और यहां नजदीकी फायर स्टेशन नहीं है, जिससे आग बुझाने में मुश्किल आई। और वहीं बांदीपोरा जिले के आलूसा गांव में आज दोपहर भयंकर आग लग गई। आग में 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई, 3 घर बुरी तरह जल चुके हैं और तकरीबन 3000 सेब के डिब्बे राख हो गए हैं। गांव में आग तेजी से फैल गई। वहीं मकामी लोगों ने आग बुझाने वाली टीम की गैर मौजूदगी की शिकायत की है और कहा कि फायर सर्विस तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है। बहुत सारे हादसे यहाँ हुए। ये जो मकान बना है ये भी पिछले साल जल गया। ऐसे बहुत सारे मकान, मगर यहाँ फायर सर्विस नहीं है। 2007 से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें फायर सर्विस चाहिए यहाँ तहसील आलूसा में। अभी ये तहसील हेडक्वार्टर भी है और यहाँ फायर सर्विस नहीं है अभी। ऐसे ही बहुत सारे, कल भी परसों भी एक वहाँ जल गया, एक चौकी एक जल गई, फायर सर्विस पहुंची नहीं। कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग 2025-26 का कामयाब प्रोग्राम किया गया। इसका फिनाले आज झुल्लास के खेल मैदान में हुआ। टूर्नामेंट 2 से 21 नवंबर तक चला और इसमें पुंछ, मैडर, सुरनकोट और मंडी की 26 टीमों ने हिस्सा लिया। केजीपीएल सीजन 2 का खिताब एलओसी क्रिकेट क्लब पुंछ ने जीता। फाइनल में एलओसी क्लब ने पांजल वॉरियर्स को 14 रनों से हराया। शानदार बल्लेबाजी के लिए साजिद शेख को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस बार हम फिर सेकंड जो है एडिशन में भी चैंपियन रहे हैं। हम इंडियन आर्मी का, खास करके कृष्णा घाटी ब्रिगेड का, और साथ में अमित साहब का जो कमांडर साहब है, और रोहित सक्सेना साहब जो सीईओ है, और लेफ्टिनेंट कर्नल जो दलबीर मलिक साहब है, उनकी 7 जाट, उन्होंने बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट कराया। और मुझे लगता है कि पीर पंचाल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें भारतीय सेना के 3 साल से भारतीय सेना ने एक सिलसिला शुरू किया है। ये हमारी यूनियन टेरिटरी और यूँ कहे कि भारत का आखिरी छोर है ये, और आखिरी गांव है ये झलास, जो बिल्कुल आप देखते हैं कि सीमा के बिल्कुल उस पार सामने सटा हुआ है। एक दरिया का बीच में फ़र्क है। तो बड़ी अच्छी सोच थी ये भारतीय सेना की कि यहाँ के बच्चों को, नौजवान बच्चों को उनकी जो खेल सलाहितें हैं, जो खेल प्रदर्शन, जो प्रतिभा है, उसकी नुमाइश के लिए, उसके प्रदर्शन के लिए, उसे जाहिर करने के लिए पिछले साल इन्होंने शुरू किया था कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच, जो 1 महीने तक चला था। तो ये भी 20 दिन तक ये मैच चला है और पूरी दुनिया में इस मैच को 15,50,00,000 लोगों ने लाइव जो है वो सोशल मीडिया पर देखा। और आज इसका समापन समारोह था। 2 टीमें जो है वो आखिर में पहुंची थी, बंगाल वॉरियर्स और एलओसी जो है वो पिछले साल की भी विजेता टीम है। तो आज भी ये मैच उसी ने जीता है। अनंतनाग जिले के खानाबल वाक़ आर्मी गुडविल स्कूल में 18 से 19 नवंबर 2025 को 1 RR सेक्टर राइफल्स ने 2 रोज़ा यूथ सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार का मकसद कश्मीर नौजवानों की आवाज़ को बढ़ाना, मीनिंगफुल डायलॉग की हौसला अफजाई करना और पीसफुल प्रोग्रेसिव मुस्तकबिल के लिए नुक्ते नज़र शेयर करना है। फ्लाइज बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान।
न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, सभी खबर सही वक्त पर। आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टेनेंसी एक्ट के खिलाफ जोरदार मुजाहिरा किया गया है। वकीलों ने कामकाज को ठप किया है। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 10 दिन में फैसला नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। बता दें कि टेनेंसी एक्ट के खिलाफ जम्मू में आज वकीलों ने जोरदार मुजाहिरा किया और कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है। इस दौरान वकीलों ने नारेबाजी भी की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सदर निर्मल कोटवाल ने कहा कि टेनेंसी एक्ट का नुकसान सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं बल्कि आम पब्लिक के लिए भी है। उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार ने इसको लेकर फैसला वकीलों के हक में नहीं लिया तो वकील बरादरी सड़कों पर उतरेगी और इसके खिलाफ जोरदार मुजाहिरा करेगी। इस दौरान आपको बता दें कि वकीलों की तरफ से आज जोरदार मुजाहिरा किया गया है। टेनेंसी एक्ट के खिलाफ ये मुजाहिरा किया गया है, जहां वकीलों ने अपने कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया है। इसी के साथ सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये भी कहा है कि 10 दिन में फैसला नहीं हुआ तो आगे भी प्रोटेस्ट होगा। आपको बताते चले कि टेनेंसी एक्ट के खिलाफ जम्मू में आज वकीलों ने जोरदार मुजाहिरा किया है। बड़ी तादाद में वकील इस मुजाहिरे में शामिल हुए हैं और अपने कामकाज को भी पूरी तरह से ठप कर दिया। इस दौरान वकीलों ने नारेबाजी भी की है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सदर निर्मल कोटवाल ने कहा कि टेनेंसी एक्ट का नुकसान सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं है बल्कि आम पब्लिक के लिए भी नुकसानदेह है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार ने इसे लेकर फैसला वकीलों के हक में नहीं लिया तो वकील सड़कों पर उतरेंगे और जोरदार मुजाहिरा करेंगे। देखिए सर, बेसिकली आज जो प्रोटेस्ट है वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट है जो कि टेनेंसी एक्ट हम पे JNK UT पे लागू हुआ है। 1 नवंबर 2025 को एनेक्ट हुआ है और लागू हुआ है हमारे पे। हमारा जो मेन मुद्दा है आज का वो ये है कि जो जुडिशियल पावर्स हैं टेनेंसी एक्ट के अंडर वो चीन के DC ऑफिस को शिफ्ट कर दी गई है। इससे हमें ये प्रॉब्लम है कि स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, जो कि एडवोकेट्स और आम पब्लिक है, और ब्यूरोक्रेसी एट इट्स पीक। ठीक है सर, ये कभी भी कोई एक्ट बनता है उनके स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके बनता है। सर, जब यहाँ पे रजिस्ट्री का काम हुआ करता था, आप पता नहीं तब मीडिया में थे नहीं थे, 2019 की बात है सर। उस टाइम पे एक वकील क्या करता था, मिसलिनियस काम था रजिस्ट्री का। सुबह क्लाइंट आ जाते थे, सुबह के टाइम पे रजिस्ट्री करते थे, पेश हो जाते थे। शाम के टाइम उसको रजिस्ट्री मिल जाती थी। एक वकील अपनी नॉमिनल फीस या जो भी किसी वकील की फीस होती थी वो लेके अपने घर चला जाता था। आज के टाइम पे मुझे नहीं पता आप जानते हो या नहीं जानते हो, रजिस्ट्री ऑफिस अगर आप जाओगे, पहले डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट साइन होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, चलो वो तो डिजिटल इंडिया है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, आप पता करिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कितने दिन बाद मिलता है। 4 से 5 दिन कम से कम लगते हैं एक डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसको मिलने। इतना टाइम क्यों लगता है? अगर हम यहाँ पे अपने दफ्तर में सुबह डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा के शाम को ले लेते थे, इतना जुडिशियल वर्क होने के बाद भी सिविल मैटर्स लगते थे, क्रिमिनल मैटर्स लगते। SDM के पास क्या लगता है? कोई भी काम नहीं है। स्टिल रजिस्ट्री लेने में 1-1 हफ्ता लग जाता है, और वो भी खास कोई होगा दफ्तर जहाँ पे क्लर्क आपसे पैसा नहीं मांगेगा। अदरवाइज हमें तो पता है कि हर दफ्तर में पैसा चलता है, और ये बात आप भी हमसे बेहतर जानते हैं। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल